The story Ganga Sagar, Bond of True Love, is somehow inspired from true events, but the storyline and characters are completely author's imagination. Resemblance of this story to any real story or character are clearly coincidental. हर किसी के जीने की एक वजह होती है और जब मिल जाती है वो वजह तो ये जिंदगी खुशनुमा होती है. Hello everyone, welcome to the first episode of Ganga Sagar, Bond of True Love. This love story is full of twists and turns and I hope you will like it. I am Apurva, writer and narrator of this story. So let's begin. कहानी शुरू होती है 1999 में. रजत, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, एक रिसर्च स्कॉलर है और अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक ट्राइबल एरिया में आए हुए हैं. वहां से लौटते हुए जब काफी रात हो जाती है तो वो जंगल से एक बस्ती की तरफ बढ़ते हैं किसी ठिकाने की तलाश में. कुछ आगे बढ़ते हैं तभी रात के सन्नाटे में किसी बच्ची के रोने की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है. वो आगे बढ़कर देखते हैं पर अंधेरे की वजह से कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता. जब वो अपनी टॉर्च घुमाते हैं तो उनकी नजर एक नवजात बच्ची पर पड़ती है जिसे कुछ पक्षियों ने घेरा हुआ है. वो जल्दी से जाकर उस बच्ची को उठा लेते हैं. उसके बदन पर चोटों के कुछ निशान हैं. अगर मैं थोड़ी देर और कर देता वहां आने में तो पता नहीं शायद इतनी रात में जंगल में इतनी छोटी बच्ची आखिर कौन छोड़ गया होगा, और ना जाने ऐसे कितने ही सवाल उसके दिमाग में घूमने लगते हैं. जब वो बस्ती की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि वहां सब सो चुके हैं. पत्तों की सरसराहट के अलावा और कोई आवाज नहीं है. उसे कुछ समझ नहीं आता और वो नदी की तरफ लौटता है और जब टॉर्च की रोशनी नदी में तैरती हुई एक लाश पर पड़ती है तो उसके पैर वहीं जम जाते हैं. एक लड़की की लाश नदी में तैर रही है जिसकी उम्र लगभग 23 साल रही होगी. एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता. वो भागता हुआ फिर से उसी बस्ती में लौटता है और बहुत जिद करने पर 2 लोग उसके साथ वहां आते हैं और वो उस बॉडी को देखकर बताते हैं कि ये लाश इसी बच्ची की माँ शामली की है. कोई भी ठीक से नहीं बताता कि आखिर वहां क्या हुआ था, क्या बात थी, उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था. और वो लोग शामली के पिता को नदी किनारे बुला लाते हैं. उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अपनी बेटी के जाने का कोई खास गम नहीं है जैसे. यहाँ तक कि वो उस मासूम को भी अपनी गोद में लेने तक से इनकार कर देते हैं. रजत के कितना पूछने पर भी वो बस यही कहकर उसे वहां से जाने के लिए बोल देते हैं कि मैं अपनी बेटी की गलती को नहीं अपनाऊंगा. रजत बहुत कोशिश करते हैं, वहां मौजूद हर इंसान से बात करते हैं, पर जब सब लोग बच्ची की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर देते हैं तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो उसे अपने साथ ले जाएं. सोचना आसान है, करना बेहद मुश्किल. वो इतनी छोटी बच्ची को कैसे संभालेंगे, पर अब और कोई रास्ता भी नहीं है और वो उसे अपने साथ अपने शहर बल्लभगढ़ ले जाने का डिसाइड करते हैं. सारे रास्ते उसका दिमाग हजारों सवालों से घिरा रहता है. आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी. इस बच्ची को लाना तो आसान है, पर क्या मैं वाकई इसकी जिम्मेदारी उठा पाऊंगा या इसे किसी अनाथालय में. रजत अपनी ही दुनिया में खोया ही था कि बच्ची के रोने की आवाज से उसका ध्यान उसकी ओर जाता है. इस मासूम को इस दुनिया में आए बमुश्किल 4-5 दिन हुए होंगे. वो धीरे से उसके सर को सहलाता है और उसे नींद आ जाती है. जिंदगी भी कैसे अजीब खेल खेलती है ना. मैं यहाँ एक स्टूडेंट बनकर आया था और आज
अपने साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर लौट रहा हूँ। मुझे ये बच्ची गंगा किनारे मिली है, तो आज से मैं इसे गंगा ही बुलाऊंगा, रजत मन ही मन सोचता है। उसे शहर आए 1 हफ्ता बीत चुका है। ये वक्त उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे मुश्किल वक्त था। सब काम छोड़कर पूरा हफ्ता उसने गंगा को कैसे संभाला, ये सिर्फ वही जानता है। कितनी बार उसके मन में अनाथालय और एनजीओ के ख्याल आए, पर अब वो चाह कर भी गंगा को खुद से दूर नहीं कर सकता। रजत एक अनाथ है और वो अच्छे से जानता है कि अपनों के प्यार का क्या महत्व है। गंगा के रूप में उसे वो अपनापन मिला है। जिंदगी जीने का एक मकसद, एक नया आयाम मिला है और वो ये नहीं चाहता कि गंगा भी उसके जैसी ही जिंदगी जिए। वैसे भी किसी को प्यार करना किसी का प्यार पाने से ज्यादा सुकून भरा होता है। रजत गंगा की माँ और बाप बनकर परवरिश करता है। कोई भी कसर नहीं छोड़ता। उसे ये अंदाजा भी नहीं लगने देता कि वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है। रजत बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के इंसान है और गंगा का नेचर भी बिल्कुल उनके जैसा ही है। उसकी स्कूलिंग बल्लभगढ़ से हुई है, पर गंगा आगे की पढ़ाई बाहर से करना चाहती है, पर रजत इसके लिए तैयार नहीं होती। वो गंगा को लेकर बहुत फिक्रमंद है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, बट गंगा वो डिटरमाइंड है, बहुत मेहनत करती है और उसका एडमिशन आईआईटी रुड़की में हो जाता है। पर रजत इसके लिए नहीं मानते। उनका मन ही नहीं मानता गंगा को खुद से इतनी दूर भेजने के लिए। तो क्या गंगा अपना सपना पूरा कर पाएगी या उसे अपनी पिता की जिद के आगे हार माननी होगी? जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपसे कल मिलूंगी इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। स्टे होम, stay safe. I'm eagerly waiting for your feedback and suggestions. You can follow me on Instagram. My user ID is anirva_poetries. ANIRVA_poetries. Thank you. प्लीज कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको स्टोरी और नरेशन कैसे लगा, और अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। तो जब मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूंगी, यू विल गेट द नोटिफिकेशन।